साथियों नमस्कार। बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। वर्तमान में मैं जहानाबाद जिले मौजूद हूँ, विधानसभा मखदूमपुर, और जेडी के यहाँ पर विधायक है सतीश कुमार और ये लोग हैं, और चट्टी चौराहे पर मौजूद हूँ। इन लोगों से बात करूँगा। नवाबगंज बाज़ार है और क्या माहौल है आइए समझते हैं। मेरे साथ युवा मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे जानेंगे कि 20 साल की सरकार कैसी रही, इस बार क्या बिहार परिवर्तन मांगता है, नौजवान क्या सोचते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम कुमार है जी। गौतम भाई, 20 साल नीतीश कुमार कैसे लगे? देखिए, शुरू में ठीक काम किए थे। हाँ। शुरू में जो 5 साल जो उनका काम था वो ठीक था। हाँ। लेकिन उसके बाद सिर्फ वो जो भाजपा के साथ में जब से भाजपा के साथ में आए, और भाजपा तो एक ही चीज, जुमलेबाज सरकार है। पहले मोदी जी जुमलेबाजी करते थे, लेकिन इस बार नीतीश जी के उनका 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, उनका शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, ये भी जुमलेबाज निकले। अरे सब तो जुमलेबाज, भाजपा वाला के तो जुमलेबाज थे, लेकिन नीतीश कुमार इतना बड़े जुमलेबाज निकले। बताइए कि TRE4 के लिए वादा किए थे, 2 साल से वादा कर रहे थे, ट्वीट कर करके कि 1.5 लाख वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी जो है टीचर में आ रहा है। एकदम बाहर है। और ये जो वादा किए थे, ये क्यों किए थे? क्योंकि तेजस्वी यादव जब तेजस्वी यादव आए थे तो TRE 1, 2, 3 जो वैकेंसी जो 17 महीना में जो दिए थे, तो उनको इसका काटना था कि हम भी जो वैकेंसी जो है वो नहीं दिए हैं, हम दिए हैं। तो उसी समय से माहौल बनाने में लग गए थे। हम लोग 2 लाख रुपया लगा कर करके 22-24 सेशन में हम लोग बीएड किए। अच्छा। 2 लाख रुपया लगा के मम्मी बेचारी समूह से कर्ज लेकर करके हमको बीएड करवाई। अभी भी समूह का पैसा भर रही है, लोन पे लेकर करके हमको बीएड करवाई। उधर से हम लोग तो मतलब बहुत उम्मीद था, क्योंकि ट्वीट आया था मुख्यमंत्री, आश्वासन। अब लगातार उधर वैकेंसी आ रहा था। इस बार हुआ कि डोमिसाइल लागू हो गया। तो हम लोग के लगा कि इस बार चूँकि हम लोग के बिहार के युवा का ही मौका मिलेगा, कंफर्म हो जाएगा। तो हम लोग 2 साल से तैयारी में लग गए। ठीक है। तैयारी में एकदम दिन रात लाइब्रेरी में हम लोग रहते हैं। अभी भी हम लोग का 16 घंटा भी लाइब्रेरी में रहते हैं। अच्छा। ठीक है। तैयारी में लगे हुए थे। फिर इसके बाद जब चुनाव नजदीक रोज हो रहा है, सुनील कुमार रोज कह रहे हैं कि 10 दिन बाद वैकेंसी आने वाली है। तो आचार संहिता लग गई भाई। इसीलिए तो जब आचार से हम लोग को लगा कि इन लोग का मनसा नहीं है, तो हम लोग 3-4 बार प्रोटेस्ट करने पटना गए। यहाँ से हम लोग नवाबगंज बाजार से 10 लड़कन जाते थे, ट्रेन से जाते थे। वहाँ जाते थे तो शुरू में ऐसे कर करके 5 लड़कन के डेलीगेशन बना करके, और वहाँ जाता था ले जा करके जाते हैं मिलाने के लिए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मिलाने के लिए। अच्छा। और वहाँ से डेलीगेशन ले जा करके यहाँ लाठी चार्ज करवा देता था। लाठी खाए हैं हम लोग, और ये बात भूलेंगे नहीं। जो TRE4 के साथ में जो किए हैं, वैकेंसी घोटाला ये किए हैं, इसको भूलने वाले हम लोग नहीं हैं। क्या करेंगे आप लोग इसके लिए? हम लोग पूरा देखिएगा, पूरा चैनल पे पूरा जो है जितना भी स्टूडेंट जो है TRE4 के अभ्यर्थी है, 15 लाख अभ्यर्थी है, सबने ये प्रण लिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार को इस बार सत्ता में नहीं आने देना है। नहीं आने देंगे। क्यों नहीं देंगे? किसी के साथ में कोई बात का मोल होना चाहिए। आप ट्वीट किए थे, हम लोग वैकेंसी मांगने गए थे कि इतना वैकेंसी दीजिए। तो किसको लाएंगे आप लोग? हम लोग तेजस्वी यादव को लाएंगे। क्यों लाएंगे उनको? क्योंकि वो जो कहे थे 17 महीना जब वो रोजगार की बात किए थे, युवा हैं, रोजगार की बात करते हैं, और सिर्फ इसका जो हम लोग देख भी लिए, 17 महीना में आए, कितना वैकेंसी निकला सबको को पता है। तो भरोसा है उन पे? भरोसा है। वो जो कहे थे वो किए थे, तो फिर से भरोसा है कि अगर इस बार वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पहले तो उप मुख्यमंत्री थे तो उतना किए, इस बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो पक्का है, कहे हैं कि हर घर के युवा को एक नौकरी मिलेगा। कहे कि डिग्री वाला है तो नौकरी वाला है। हाँ, और डिग्री वाला है तो मिलेगा। जो पढ़ा लिखा है उसको मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं के खाते में 10-10 रुपये आ गया है, आपके वहाँ भी आपकी मम्मी को 10,000 मिल गया होगा, तब परिवार तो बदल जाएगा। जी नहीं, मम्मी जानती है। मेरी मम्मी जानती है कि मेरा बेटा कितना, मम्मी संघर्ष कर समूह, जिस समूह में पैसा आया है ना, उसी समूह से लोन लेकर करके हमको पढ़ाई है।
तब तो लोन कर्जे में बाबूजी आज से नहीं, हाँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, अच्छा, तब से दिल्ली में रहते हैं बाबूजी। हाँ, और ये नहीं कि उनका बेटा पढ़ने में नालायक है। 16वां रिजल्ट बिहार पुलिस दिए हैं, फिर से 16वां रिजल्ट दिए हैं, मेरिट नहीं लग रहा है, समझे, 16वां रिजल्ट दिए तो हैं। आप लोग कुछ परिवार का आप कुछ बता रहे थे ऑफ द कैमरा कुछ? हाँ, परिवार हम लोग जो TRE 4 के जो जितना अभ्यर्थी हैं, एकदम वो जितना है जो नीतीश कुमार का विपक्ष में वोट करेंगे। और इतना ही नहीं, हम लोग जो है एक अपील कर रहे हैं, खुद हम किए हैं कि मेरा और मेरा परिवार का अगर एक भी वोट नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के समर्थन में चल जाएगा तो उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वहाँ से न्योता पे हानि, न्योता तक खत्म हो जाएगा, शादी ब्याह में आना जाना छोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा करियर का सवाल है। 10,000 रुपये आप मेरी मम्मी को दिए, अरे 10,000 रुपये आज मम्मी को दिए, कितना दिन 10,000 रुपया चलेगा? उसका एक बेटा अगर जॉब लग जाएगा, उसका एक बेटा, मेरा घर में दादा दादी हैं, मम्मी है, बहन है, ये सब का एक लड़का का अगर रोजगार लग जाता है, किसी भी घर का हो, एक लड़का का अगर रोजगार लग जाता है तो ना तो उसका दादा दादी के वृद्धा पेंशन की जरूरत है, ना वो तो उसका माँ बाप के वृद्धा पेंशन की जरूरत है, ना ये सब 10,000 रुपया की जरूरत है। कितना दिन 10,000 रुपया चलेगा? एक बार जब बीमारी होता है ना, एक बार जब बीमार पड़ता है लोग, तब बीमार पड़ता है ना, तब अंदर से हिल जाता है। ये 10,000 रुपया जरूरत नहीं है, एक अगर जॉब रहता है तो अंदर से हिम्मत रहता है कि क्या करेंगे। आप बदलाव चाहते हैं? आप बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। मेरे साथ ये साथी मौजूद थे, आप इस नौजवान का दर्द सुनिए। जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए डिप्टी CM थे, उन्होंने लगभग 5 लाख नौकरियां दी TR 1, TR 2, TR 3 में। उसके बाद जब नीतीश कुमार उनसे अलग होते हैं तो नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, उनके शिक्षा मंत्री तमाम लोग ट्वीट करते हैं कि हम लोग 1,20,000 के आसपास TR 4 में नौकरी देंगे। भाई को उम्मीद बनती है बिहार में इनके जैसे तमाम बच्चे B.Ed में एडमिशन लेते हैं, 2 साल की पढ़ाई करने के बाद 2 लाख रुपए लगाने के बाद इनको उम्मीद थी कि नौकरी आएगी, बहाली आएगी, डोमिसाइल नीति भी लागू हो चुकी है तो बिहारियों का हक ज़्यादा बनेगा वहाँ पर। लेकिन सरकार इनके साथ छलावा करती है, माँ समूह से लोन लेती है, लोन का कर्जा आज भी भर रही हैं, वहाँ से उम्मीद सब टूट जाती है। अब भाई का दर्द आप लोगों ने सुना, भाई ने कहा कि 10,000 रुपये आपने हमारी मम्मी को दिया, अगर मेरी नौकरी लग गई होती या मेरे ऐसे तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी लग गई होती तो ना आपको 10,000 रुपये देने की जरूरत पड़ती, ना वृद्धा पेंशन में अपनी दादी का, दादा का, पापा का, मम्मी का सबका खर्चा मैं देख लेता, अपनी बहन की मैं शादी भी अच्छी जगह करा लेता। ये भाई का कहना है। आप लोग इस भाई से कितना वाकिफ़ रखते हैं? और ये केवल इस भाई का आवाज़ नहीं है, लगभग 14-15 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो TR 4 का इंतजार कर रहे हैं, उन सब की आवाज़ कहीं ना कहीं यही भाई है। और आप लोग अपनी राय दीजिएगा। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव आएंगे, अगर वो डिप्टी CM रहते हुए 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो जब CM बनेंगे तो क्या करेंगे? हमें बहुत उम्मीद है उनसे। जुड़ जाइए हमारे साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। अगर आप लोग बिहार से देख रहे हैं, बिहार में नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।